हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल बॉटनी एकेडमी बाय डॉक्टर इति शर्मा। और हमारी जो स्पेसिफिक सीरीज चल रही है एल्गी की, उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेंजेस ऑफ हैबिटाट, यानी विभिन्न आवासों में पाए जाने वाले शैवाल, जिसमें हम पढ़ेंगे डाइवर्स हैबिटाट ऑफ द एल्गी, एक्वेटिक एल्गीज, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स और एपिडेफिक और सॉइल एल्गीज, एरियल हैबिटाट्स, अनयूजुअल हैबिटाट्स, एंड finally we will have some questions to test our knowledge. So what is habitat? Habitat is a most favorable environment for an organism where it lives is called habitat. For example, जैसे हम लोग हैं, हमारे lungs, हमारा heart, हमारा body system सब कुछ favorable है for terrestrial habitat. हम जमीन पर जितने आसानी से रह सकते हैं उतना आसानी से हम पानी में नहीं रह सकते हैं। इसी तरह से जो एल्गीज हैं, एल्गीज आर यूनिवर्सली प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, बट जैसा कि आप जानते हो, आपने पिछली जो वीडियो है उसमें देखा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही एल्गीज का निर्माण हुआ। दे आर मोस्ट सिंप्लेक्स प्लांट्स इन ऑन द अर्थ। तो एक्वेटिक नेचर इनका बेसिकली होता है, पानी में बड़ी बड़ी काई एल्गी मिलती हैं, लेकिन सिर्फ पानी तक इनकी हैबिटाट सीमित नहीं है। ये चट्टानों पर भी मिल सकती हैं, सॉइल्स में मिलती हैं, आइस पे मिलती हैं, दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर भी कभी कभी एल्गीज प्रेजेंट होती हैं। तो एक बहुत ही डाइवर्स रेंज है हैबिटेट का एल्गीज में। So this chart shows you about the algal ranges of habitat. इसका आप स्नैपशॉट लेकर के रख सकते हैं और यहाँ आपको पूरा जो सिस्टम है उसका समअप मिलेगा। देखिए, एल्गी की जो रेंज ऑफ हैबिटाट है, इसमें आता है एक्वेटिक, देयर मे बी टेरेस्ट्रियल, एरियल एंड अनयूजुअल हैबिटाट्स। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे एक्वेटिक में दो तरह का, फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर। फ्रेश वाटर मीन्स जो कि स्वच्छ जल कहलाता है, यानी कि लीस्ट सॉल्टी वाटर, लाइक पोखरों में, तालाबों में या नदियों में जो वाटर पाया जाता है वो फ्रेश वाटर कहलाता है। मैराइन वाटर जो होता है वो हाई साल्ट कंसंट्रेशन वाटर कहलाता है, जो कि ओशियन या सी में प्रेजेंट होता है। सिमिलरली यहाँ पर फ्रेश वाटर में भी दो तरह के एल्गीज प्रेजेंट होती है, मतलब दो तरह के सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, लैंटिक कंडीशन और लोटिक कंडीशन। लोटिक कंडीशन मीन्स रनिंग वाटर लाइक रिवर वाटर, और लैंटिक कंडीशन मीन्स स्टेगनेंट वाटर लाइक तालाब या छोटा गड्ढा या झील, जहाँ एक जगह ही पानी रुका हुआ रहता है, वो लैंटिक कहलाता है, और जो लोटिक है वो लगातार बहता रहता है। क्लियर? इसके बाद टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। टेरेस्ट्रियल हैबिटाट दो तरह के होते हैं, सेप्रोफाइटिक एंड क्रिप्टोफाइटिक टाइप के हैबिटाट्स। इसके अलावा एरियल हैबिटेट जो है उसमें हमको मिलता है एपीफिलोफाइट्स, एपीफाइलोफाइट्स, एपीजूफाइट्स एंड लिथोफाइट्स, यानी दूसरे जमीन पर नहीं है वो और किसी और प्लांट या एनिमल के ऊपर जब वो प्रेजेंट है, देन दे आर नोन एज एरियल हैबिटाट्स। एंड अनयूजुअल हैबिटाट्स लाइक they may be present in a symbiotic association, they may present as the parasitic algae, they may be present as a cryophytic algae, they may be present as a epizoic, endozoic condition, epiphytic condition, और helophytic condition means highly salt condition। तो unusual habitats में भी algae present हो सकती है। तो ये वेरियस रेंजेस ऑफ हैबिटाट हैं जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम हो या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, बॉटनी के क्वेश्चंस जो बनते हैं वो हमेशा बहुत ही इन डेप्थ क्वेश्चंस बनते हैं। और आपके लिए जो स्टडी मटेरियल तैयार किया गया है ये अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन बिल्कुल जो सम अप करके इसको बनाया गया है। तो देखिए, एक्वेटिक हैबिटाट जो होता है, एक्वेटिक एल्गीज जो होती हैं, मेजॉरिटी ऑफ द एल्गीज आर एक्वेटिक इन नेचर, क्योंकि पानी में ही अधिकतर काई दिखती है, आपने भी देखा है सब जगह। पानी दो तरह का होता है, तो मैंने भी आपको बताया था, लाइक फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर। तो फ्रेश वाटर एल्गीज कौन सी होती है? फ्रेश वाटर कौन सा होता है? दैट इज ड्रिंकिंग वाटर, जिसे हम पी सकते हैं, जिसमें कि कम सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है, और ये फ्रेश वाटर कहलाती है। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? फ्रेश वाटर मीन्स पॉन्ड का पानी, या पूल्स में पानी होता है जो, या रिवर्स और लेक्स में जो प्रेजेंट होता है, दिस इज कॉल्ड फ्रेश वाटर एल्गी। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में आता है, किसी एक एल्गी का नाम दे दिया जाता है और उसके बाद पूछा जाता है इज इट लैंटिक वाटर एल्गी और लोटिक वाटर एल्गी। आपको ये नाम सारे याद रखने हैं। सो स्टेगनेंट वाटर और लैंटिक वाटर, देखो आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हो, स्टेगनेंट वाटर है, एक जगह रुका हुआ पानी है जहाँ पे चारों तरफ, ये देखिए यहाँ चारों तरफ काई लगी हुई है। तो इस तरह का जो वाटर होता है वो
लैंटिक वाटर कहलाता है और इसमें पाई जाने वाली एल्गीज लैंटिक वाटर एल्गीज कहलाती हैं। बेसिकली कौन कौन सी प्रेजेंट होती हैं, देखिए आपके लिए फोटोग्राफ्स मैंने सिर्फ इसीलिए लगाए हैं ताकि सिर्फ इमेजिनेशन में काम ना चले, कुछ एल्गीज की आप शक्ल को याद कर पाए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज क्लेमाइडोमोनास and hydrodictyon zygmina is also looking like this. Then chlorochaete, volvox की colony है ये, then cara, odogonium, all these are present in stagnant water, रुका हुआ पानी, जो पानी किसी एक स्पेसिफिक एरिया में ही रहता है, this is called as stagnant water. ओके और यहाँ पे पाई जाने वाली जो एल्गीज हैं दीज आर नोन एज स्टैग्नेंट वाटर एल्गीज। सेकेंड वन इज स्ट्रीमिंग वाटर और रनिंग वाटर एल्गी। देखिए फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर की कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए, फ्रेश वाटर की हमारी कंडीशन हमेशा है कि इट शुड बी लो सॉल्ट कंसंट्रेशन, ठीक है, लो सॉल्ट कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो ये हमारा क्या कहलाता है, फ्रेश वाटर कहलाता है। लेकिन लोटिक वाटर कैसा होगा, जो कि रनिंग रहता है ना, लगातार बहता रहता है जो पानी। फॉर एग्जाम्पल इन रिवर्स, है ना, रिवर्स में पानी हमेशा एक जगह से दूसरी जगह बहता रहता है। तो जो लोटिक वाटर एल्गीज होती हैं देज आर डिफरेंट देन स्टेगनेंट वाटर एल्गीज और लैंटिक वाटर एल्गीज। सो लोटिक वाटर एल्गीज आर लाइक कारा, आपको डायग्राम दिखता रहता है तो आई फील कि आप ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। बट ट्राइकोस्पर्मम आपने देखा होगा जहाँ पानी लगातार बहता रहता है वहाँ इस तरह की एल्गी प्रेजेंट होती है। देन क्लैडोफोरा और यूलोथ्रिक्स, दीज काइंड ऑफ द एल्गीज आर फ्रेश वाटर एल्गीज एंड they are in fresh water, they are specifically found in lotic water or running water or river. तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। So second type of algae is marine water algae. तो marine water हम किसको कह रहे हैं, the water which has high salt concentration in it. जैसे हम समुद्र का पानी पीते हैं तो हमेशा खारा लगता है ना, तो वो हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन है, मेराइन वाटर एल्गी है। और ऐसा नहीं है, जो मेराइन वाटर एल्गीज होती हैं दे हैव देयर ओन अडेप्टेशंस, जो उस समुद्र में रहने के लिए उसको तैयार करता है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक होती हैं और एग्जाम में इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। सो मेंबर्स ऑफ द फियोफाइसी मींस ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी एंड द रोडोफाइसी रेड एल्गी के मेंबर्स जो होते हैं they are found in salt rich sea waters. और एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, what is the reason of red color in red sea? और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, मोस्ट इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि हम ये तो जानते हैं बच्चे, ये तो जानते हैं कि जो रेड सी दिखाई देता है जिसको कि लाल समुद्र कहते हैं, उसका रंग लाल क्यों दिखाई देता है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। और वो एक एल्गी के कारण पाया जाता है जिसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रम, ठीक है। लेकिन खास बात हमेशा बच्चों आप लोगों को ये याद रखनी है कि इट इज नॉट ए मेंबर ऑफ रोडोफाइसी। लाल रंग का दिखता है लेकिन ये मेंबर रोडोफाइसी का नहीं है, इट इज द मेंबर ऑफ साइनोफाइसी। ये आपको याद रखना है, दिस इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग पॉइंट, ठीक है। देन देखिए इस तरह से ये ट्राइकोडेस्मियम जो है पूरे में एल्गी फैली हुई होती है, तो समुद्र को ऊपर से देखते हैं तो लगता है लाल रंग का समुद्र है। इसके अलावा इक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, फ्यूकस, लेमिनेरिया, सारगैसम, ये सब के सब हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। देखिए इक्टोकार्पस का फोटोग्राफ देख सकते हैं, पॉलीसाइफोनिया, फ्यूकस और सारगैसम, स्पेसिफिकली आपके लिए यहाँ फोटोग्राफ्स लगाए गए हैं ताकि आप चीजों को रिलेट करके पढ़ सकें कि व्हाट इज ब्राउन, जैसे लाइक पॉलीसाइफोनिया इज अ रेड एल्गी आपको दिख रहा है, देन सारगैसम इज अ ब्राउन एल्गी। तो आपके दिमाग में एक पिक्चर रहनी चाहिए कि कौन सी एल्गी किस ग्रुप का मेंबर है, तो आप बहुत इजीली बाकी की चीजों को रिलेट कर पाएंगे। तो जब भी हम पढ़ते हैं एल्गीज के बारे में तो एक टर्म यूज होता है फाइटोप्लैंक्टन्स और वाटर ब्लूम, ठीक है। वाटर ब्लूम क्या होता है, दीज आर द फ्री फ्लोटिंग एल्गीज जो किसी भी वाटर बॉडी के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ ये वाटर बॉडी है और इस वाटर बॉडी के ऊपर ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ करके एक पूरी की पूरी लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो दीज आर नोन एज
वाटर ब्लूम्स। ये अलग अलग एल्गीज हैं लेकिन आपको पूरी सरफेस पे पूरी लेयर बना लेंगे, तो दीज आर नोन एज द वाटर ब्लूम्स। द फ्री फ्लोटिंग एल्गी, ये याद रखना है आपको, फ्री फ्लोटिंग। द फ्री फ्लोटिंग एल्गी फॉर्म्स ए डेंस कॉलोनीज ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर विच इज नोन एज द वाटर ब्लूम। दो तरह के होते हैं, मैराइन वाटर में भी वाटर ब्लूम्स होते हैं और फ्रेश वाटर में भी होते हैं। अब आप फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर का डिफरेंस जानते हैं। जो फ्रेश वाटर है वो हमेशा कैसा रहेगा, लो साल्ट कंसेंट्रेशन वाला रहेगा, और जो मैराइन वाटर है वो हमेशा कैसा रहेगा भाई, फ्रेश वाटर लो सॉल्ट कंसेंट्रेशन वाला रहेगा, और मैराइन वाटर जो है वो हमेशा हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन वाला। नाम से समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा ऐसा कंफ्यूजिंग वर्ड नहीं है। सो फ्रेश वाटर ब्लूम्स जो हैं उसके मेंबर्स अलग होंगे, ठीक है। व्हेन एल्गी फॉर्म्स अ डेंस कॉलोनी ऑन द सरफेस ऑफ द रिवर, पॉन्ड्स और द डैम्पिंग एरिया इज नोन एज फ्रेश वाटर ब्लूम्स लाइक वॉलवॉक्स, कॉस्मेरियन। ये सब जो हैं ये क्या करते हैं, एक ब्लूम, वाटर ब्लूम बनाते हैं, एक लेयर बना लेते हैं ऊपर। मैराइन वाटर में भी प्रेजेंट होती है एक डांस लेयर, जैसे एक्टिनोसाइक्लस जो है, इट इज known for formation of a dense layer on the surface of sea. Similarly, on the basis of nature, planktontype are known as euplanktonophytes और टाइकोप्लैंक्टोफाइट्स। तो यू क्या होता है, ट्रू, ये फ्लोटिंग हुए होते हैं, ये मतलब पूरे जीवन ऐसे ही सरफेस के ऊपर जो एल्गीज होती हैं ये ऐसे फ्लोट ही करती हैं, ठीक है। ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर ही फ्लोट करती हैं। सो क्योंकि सरफेस के ऊपर ही फ्लोट कर रही हैं तो ये क्या कहलाएंगी, ट्यूब। सिमिलरली टाइको प्लैंक्टोफाइट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो शुरू में तो सबस्ट्रेटम जो है उसके उस पे चिपके हुए रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये मेच्योर होते हैं, जैसे जैसे, पहले तो ये ऐसे लगे रहते हैं सारे सबस्ट्रेटम पे, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये मेच्योर होते हैं वैसे वैसे ये भी कैसे हो जाते हैं भाई, फ्री फ्लोटिंग होना शुरू कर देते हैं। तो दो तरीके के फाइटोप्लैंक्टन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर ब्लूमिंग का काम करते हैं। एक ऐसे जो बनते ही सरफेस पे और ऊपर ही ऊपर रहते हैं, दूसरे ऐसे जो पहले तो सरफेस पे नहीं रहते, सबस्ट्रेटम से चिपके हुए रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे मेच्योर होते हैं वैसे वैसे फ्री फ्लोटिंग, फ्लोट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज फाइटोबैंथोस। देखिए अभी तक हमने मैराइन की बात कर रहे थे, लेकिन मैराइन में भी हमने पढ़ा कुछ ऐसी होती हैं एल्गीज जो कि फ्लोट कर रही होती हैं और कुछ होती हैं जो बॉटम में प्रेजेंट होती हैं। सो यहाँ आपको ये वर्ड बहुत अच्छे से याद रखना है, बॉटम। सो फाइटोबैंथोस एल्गीज फाउंड अटैच्ड टू द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी इज नोन एज फाइटोबैंथोस। तो जो एल्गीज यहाँ बॉटम पे लगी हुई रहती हैं इनको हम क्या कहते हैं भाई, फाइटोबैंथोस कहते हैं, ठीक है। अब दोनों तरह के वाटर में ये प्रेजेंट हो सकते हैं, फ्रेश वाटर में अलग और मैराइन वाटर में अलग तरीके की। सो फ्रेश वाटर के तले पे रहने वाली, मतलब नदी है अगर तो नदी के तले में रहने वाली जो एल्गीज हैं जो वहां चिपकी हुई रहती हैं, ऊपर तक बॉडी निकल सकती है लेकिन जो सबस्ट्रेटम को नहीं छोड़ती, जो सरफेस पे चिपकी हुई रहती हैं, जैसे कारा। अब कारा दिखने में ऐसा होता है लेकिन ये क्या है, ये सरफेस से जुड़ा हुआ है, बेसिकली नीचे इसके अंदर राइजोइड्स प्रेजेंट है जिससे कि ये सरफेस से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह की जो बॉडीज होती हैं दीज आर नोन एज फाइटोबैंथोस। कारा, नाइटेला, क्लैडोफोरा, गोंगोस्पोरिया और कैमियोसाइफोन, ये सारी की सारी जो फ्रेश वाटर फाइटोबैंथोस हैं। देखिए एग्जाम में नाम आते हैं, 3 नाम आपको दे देंगे, मान लीजिए आपको दे दिया कारा, नाइटेला, क्लैडोफोरा, और व्हाट इज डिफरेंस, डिफरेंट, और जो आपको तीसरा नाम अलग से दे दिया, उडोगोनियम दे दिया, तो क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, ठीक है, या व्हाट इज ऑड एंड आउट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके बॉटनी में हमेशा बनते हैं, तो आपको एग्जांपल्स हमेशा याद रखने होते हैं। द फ्रेश वाटर फाइटोबैंथोस आर कारा, नाइटेला, क्लैडोफोरा, गोंगोसीरिया और दिस वन। देन मैराइन वाटर फाइटोबैंथोस क्या होता है, ऑलमोस्ट ऑल ब्राउन एल्गीज या जो फियोफाइसी के मेंबर्स हैं आर फाउंड इन अटैच्ड कंडीशन टू सम सबस्ट्रेटा इन द सी। तो चट्टानें जो होती हैं प्रेजेंट समुद्र के अंदर, जो चट्टानें होती हैं बेसिकली जमीन के नीचे नीचे, और ऊपर पानी होता है, ठीक है। तो यहाँ पानी है, अब इस जो पानी है यहाँ पे उनकी बॉडी रहती है, जो एल्गीज प्रेजेंट होती हैं उनकी बॉडी यहाँ रहती है, लेकिन जो बेस है उनका
वो हमेशा कहाँ रहता है, इन चट्टानों में चिपका हुआ रहता है, चट्टाने जहां भी प्रेजेंट हो। तो बॉडी हमको प्लांट पानी में दिखाई दे रही होती है, लेकिन वो गहरे, बहुत गहरे चट्टानों में जड़ें अपनी जमाए हुए रहते हैं, राइजोइड्स के द्वारा वो नीचे चिपके हुए रहते हैं। तो मराइन एल्गीज में जितनी भी ब्राउन एल्गीज हैं वो सब की सब सामान्यतः अटैच्ड रहती हैं सरफेस से, और जो एल्गीज बॉटम में प्रेजेंट होती हैं दीज आर नोन एज फाइटोबैंथो। दो तरीके की हमने आपको बता दी। देन इपासिटिफाइट्स, इपासिटिफाइट्स कौन से होते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द rocks near the bank or shore of the lakes and ponds। अब लेक है, अब इस लेक के जो किनारे किनारे का एरिया है, मान लीजिए जहाँ चट्टाने हैं, है ना, ऊंचा नीचा एरिया है, किनारे हैं, वहां पर जो एल्गीज प्रेजेंट होंगी, यहाँ पे जो ये एल्गीज चिपकी हुई रहती हैं, फ्लोट भी नहीं कर रही हैं लेकिन ये चिपकी हुई हैं, और तो इस तरह की जो एल्गीज होती हैं इन्हें हम कहते हैं एपासिटिफाइट्स। और फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ढूंढने जाना है सैंपल, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, इफ समबडी वांट्स टू सर्च द सैंपल फॉर ओडोगोनियम, कहाँ जाएगा वो, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ओडोगोनियम इज प्रेजेंट द फ्रेश वाटर, और फ्रेश वाटर में भी किस जगह पे प्रेजेंट होगा, वो प्रेजेंट होगा किनारे की चट्टानों के ऊपर या किनारों के ऊपर प्रेजेंट होगा। तो लाइक ओडोगोनियम, स्पाइरोगायरा, ठीक है, साइटोनिमा, रिवुलेरिया, ये सब के सब जो एल्गीज होती हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द epacidifieds, or they are present on the rocks near the banks or the shores of the lake and ponds. Next one is terrestrial habitat, एडेफिक एल्गी और सॉइल एल्गी हम इसको कहते हैं। टेरेस्ट्रियल मीन सरफेस के ऊपर। देखिए अभी तक हम जो एल्गीज पढ़कर आए हैं वो पढ़कर हम आए हैं पानी में, ठीक है, पानी कहीं पे भी, समुंदर हो, कुछ भी हो, जहां भी हमने पानी देखा वहां पे हम एल्गीज को पढ़कर आए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एल्गीज ऑन सरफेस, ठीक है, सॉलिड सरफेस जो है उसके उस पे पाई जाने वाले एल्गीज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए जब हम जमीन की बात करते हैं तो एल्गीज, या तो कुछ एल्गीज ऐसी होती हैं जो जमीन के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, ठीक, जो ऊपर प्रेजेंट होती हैं दे आर सरफेस टेरेस्ट्रियल हैबिटाट एल्गीज, और कुछ एल्गीज ऐसी भी होती हैं जो कि जमीन के नीचे के लेयर्स में या सॉइल की, मिट्टी के नीचे के लेयर्स में प्रेजेंट होती हैं। तो जो जमीन के ऊपर की तरफ प्रेजेंट हैं दीज आर सरफेस टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, और जो जमीन के नीचे की तरफ प्रेजेंट हैं दे आर सबटेरेनियन हैबिटाट एल्गीज, सबटेरेनियन हैबिटाट एल्गीज। अब जमीन के ऊपर जो प्रेजेंट है दे आर फाउंड ऑन द मॉइस्ट अपर सरफेस ऑफ द सॉइल्स, और इसे ही हम कहते हैं सेपोफाइट्स। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आते हैं, सेपोफाइट्स क्या होता है, क्रिप्टोफाइट्स क्या होता है, आपको ये सारे टर्म्स इसीलिए इतना शॉर्ट में और इस तरह के डायग्राम से सिखाया जा रहा है ताकि आप बहुत अच्छे से इनको रिकॉल कर सकें, बजाय कि आप बहुत लंबा लंबा लिखेंगे तो वहां आप रिकॉल करने में आपको प्रॉब्लम होगी। फोटोग्राफ्स को दिमाग में सेट कर लीजिए ताकि आपको रिकॉल करने में आसानी हो। तो सेपोफाइट्स जो होते हैं दे आर द एल्गीज विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। सिमिलरली क्रिप्टोफाइट्स आर द एल्गीज विच आर प्रेजेंट ऑन द सबटेरेनियन हैबिटाट्स लाइक अंडर द अर्थ सरफेस, जमीन के नीचे खोदेंगे जमीन में मिल जाएंगे, ठीक है, जैसे नॉस्टॉक, एनामीना, क्लोरेला, ब्लू ग्रीन एल्गीज, ये सारे के सारे अधिकतर सबटेरेनियन हैबिटाट्स के मेंबर्स होते हैं। दीज आर द सबटेरेनियन हैबिटाट्स के मेंबर, ठीक है। और जो दूसरे वाले एल्गीज हैं लाइक वोचेरिया, क्लेमाइडोमोनास, ओडोगोनियम एंड बोट्राइटियम, ये सारे के सारे जो एल्गीज हैं दीज आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होंगे कुछ एल्गीज, हमें थोड़ा सा जमीन को खोदेंगे, खेतों में सब जगह पर प्रेजेंट होता है नॉनस्टॉप, तो थोड़ा सा जमीन को खोदेंगे जमीन की निचली सरफेस प्रेजेंट होंगे, और बाकी ऊपर की तरफ ऐसे जो काई लगी हुई हमें दिखती है दीज आर सरफेस टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स। सो नेक्स्ट हैबिटाट इज एरियल हैबिटाट। एरियल मीन्स नो वाटर, नो सरफेस, हवा में लटकी हुई अगर एल्गीज है, हवा मीन्स कि किसी और सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है तो हम उसे एरियल हैबिटाट कहते हैं। Okay, so these algae may be present on the plants, animals or the rocks, ठीक है। अगर प्लांट, एनिमल या रॉक्स के ऊपर ये इस तरह की एल्गीज लगी हुई दिखती हैं तो these are known as aerial habitat algae, ठीक है। देखिए फाइलोफाइट्स, फाइलोफाइट्स आर एपिफेलोफाइट, फेलो मीन्स लीफ, अगर पत्तियों के ऊपर है, फॉर एग्जाम्पल फाइकोपेल्टिस ऑन
रूबस प्लांट, ये रूबस प्लांट है, उसके ऊपर प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं, रूबस प्लांट पे प्रेजेंट होने वाली एल्गी का नाम पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। इप्पीफाइलोफाइट्स जो कि सरवाइव करते हैं बार्क के ऊपर, यहाँ आपको ये बार्क याद रखना है, यहाँ पर आपको ये लीफ याद रखना है, ठीक है। तो स्पेसिफिक एल्गीज हैं, दीज आर प्रेजेंट ऑन द bark of the plant. Then lithophytes, lithophytes क्या होते हैं? Species of the plant algae present on the moist rocks और walls, चट्टानों के ऊपर, दीवारों के ऊपर, बिल्डिंग की दीवारों के ऊपर बारिश के मौसम में आपने लगी हुई देखी होंगी, तो वो बेसिकली होती है साइटोनिमा या मार्डियम नाम की एल्गीज प्रेजेंट होती हैं, और इन्हें हम कहते हैं लिथोफाइट्स, ठीक। उसके बाद इपीजूओफाइट, इपीजूओफाइट एल्गीज प्रेजेंट ऑन द बॉडी सरफेस ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स लाइक राइजोकोलोनियम एंड कीटोफेरल्स, ये सब प्रेजेंट होती हैं, जैसे एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं ना, बड़ी फिशेस होती हैं या फिर टर्टल्स होते हैं जो समुद्र में एक्वेटिक एरियाज में, तो उनके शरीर के ऊपर ये चिपकी हुई रहती हैं। सो चार तरह की इस तरह की एल्गीज होती हैं, इपीफेलोफाइट, इपीफ्लोफाइट्स, लिथोफाइट्स एंड इपीजूफाइट्स। नेक्स्ट हैबिटेट इज अनयूजुअल हैबिटेट। अनयूजुअल मीन्स कि ऐसी स्पेसिफिक कंडीशंस वाले हैबिटेट्स जिसके लिए उन्हें स्पेसिफिक अपने अंदर कुछ सर्वाइवल अडेप्टेशंस रखने होंगे, उस तरह के हैबिटेट को हम अनयूजुअल हैबिटेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हीलियोफाइट, हीलियोफाइट एल्गीज जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं हमेशा साल्ट रिच लेक्स में, लेक में प्रेजेंट है, मराइन में नहीं। जैसे इसका नाम आपको याद रखना है ड्यूनालिएला, और ये इसका फिगर है, जानबूझ के मैंने आपके लिए फिगर लगाया है ताकि आप इससे रिजम्बल करके अपना साथ में एक रिदम में चीजों को याद रख सकें। थर्मोफाइट्स देखिए, थर्मो मीन्स वार्म, हीट, और फाइट मीन प्लांट। सो दिस प्लांट कैन सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर रेंज लाइक 50 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं दीज आर नोन एज थर्मोफाइट्स। और इसमें आती है ऑसिलेटोरिया, सिनकोकस, हेट्रोहर्मोगोनिया, नाम से क्वेश्चंस आते हैं बॉटनी में, हमेशा याद रखिएगा। पैरासाइट्स जो हैं दीज आर द एल्गीज व्हिच डिपेंड्स ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। द पैरासिटिक एल्गीज कैन डेवलप डिजीज इन द ऑर्गन्स। और ये क्वेश्चन तो छपा हुआ होता है, आप आरपीएससी में उठा के देख लीजिए, आप एमपीएससी में उठा के देख लीजिए, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में उठा के देख लीजिए, हर जगह क्वेश्चन अधिकतर आता है कि रस्ट ऑफ द टी, क्योंकि हमेशा क्या होता है, जितने भी प्लांट्स के बारे में हम पढ़ते हैं ना, बीमारियों के बारे में, तो हम अधिकतर फंगस को कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रस्ट ऑफ टी, कॉफी, गुआवा, मैंगो, सिट्रस बाय सिफ्यूलोरस पैरासिटिकस और सिफिलोरस वेरिकेंस, ये जो दो हैं एल्गीज, इनके द्वारा कौन सी बीमारी होती है? रस्ट। ये आपको याद रखना है। रस्ट जो है, रस्ट ऑफ टी दिख रहा है आपको रस्ट जैसा लगाया हुआ, लेकिन ये एल्गी है विच कॉजेज एल्गल लीफ स्पॉट्स और द लीफ एल्गल रस्ट इन द टी एंड कोकोनट प्लांट्स, ठीक है। तो इन प्लांट्स में ये जो रस्टी एरिया दिखाई देता है वो एल्गी होती है, और ये स्पेसिफिक है इसलिए कंफ्यूज होना नॉर्मल है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। Next one is epiphytic algae. Algae grows on the outer surface of other plants called epiphytic algae. For example, कोलियोकीट, कोलियोकीट जो है वो नाइटेलिया प्लांट्स के ऊपर, नाइटेलिया का ये प्लांट्स है, इसके ऊपर कोलियोकीट एल्गीज जो होती हैं वो हमेशा प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट वन इज एंडोजोइक एल्गी। एंडोजोइक मीन्स, एंडो मीन्स अंदर, ठीक है, इपी मीन्स ऑन द सरफेस, ठीक है। कोई चीज अगर सरफेस पे प्रेजेंट है देन इट इज नोन एज इपीफाइटिक, इपी। और एंडो मीन्स अगर किसी बॉडी के अंदर कोई चीज प्रेजेंट होती है तो ये क्या कहलाएगी? एंडोजोइक या एंडोफाइटिक, है ना। अगर वो एनिमल की हम बात कर रहे हैं तब हम इसे कहेंगे जोइक, और अगर हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो हम इसे कहेंगे फाइटिक। तो एंडोजोइक जो होती हैं, दीज एल्गीज ग्रो इनसाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल्स। फॉर एग्जांपल जूक्रोलेरा, ये आपने 8th 9th क्लास में पढ़ा होगा। जूक्लोरेला अकर्स इनसाइड द हाइड्रा, ठीक है, ये हाइड्रा का प्लांट है, हाइड्रा है, एनिमल है, और इसके अंदर जूक्लोरेला प्रेजेंट होती है, इसीलिए हाइड्रा का रंग ग्रीन कलर का दिखाई देता है। Similarly, Oscillatoria occurs in the digestive tract of the vertebrates, and Cladophora
This is present in the shells of the snails. Next one is symbiotic association. Algae are present. Basically, members of the Cyanophyceae are present in the symbiotic association. क्या होता है symbiotic association? When association is plus plus type of association. अगर association plus plus type का association होता है, then it is known as symbiotic association. तो जो पैडी फील्ड्स होती हैं वहां पे साइनोफाइसी के मेंबर्स लाइक नॉस्टॉक और एनामीना ऑसिलेटोरिया प्रेजेंट होते हैं. सिमिलरली कॉलेरॉइड रूट्स जो होती हैं साइकस की जिम्नोस्पर्म की, उसमें भी नॉस्टॉक प्रेजेंट होता है. एंथोसिरोस ब्रायोफाइट्स के साथ भी इनका एसोसिएशन प्रेजेंट होता है. पैडी जो है एंजियोस्पर्म का प्लांट है, धान जिसे हम कहते हैं, उनकी में भी एल्गी का एसोसिएशन होता है. इसी तरह से अजोला या टेरिडोफाइट्स जो है, इसकी लीव्स में भी एल्गी का एसोसिएशन प्रेजेंट होता है. एंड लाइकेंस में भी आप जानते ही हैं फंगस के साथ ही सिम्बायोटिक एसोसिएशन में एल्गीज प्रेजेंट होती हैं. तो जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए आप, एल्गल जोन एक स्पेसिफाइड होता है कुछ प्लांट्स के अंदर. और क्या काम करता है ये एल्गी? ये एल्गी करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो ये प्लस प्लस रिलेशनशिप कैसे है? एल्गी जो है, ये एल्गी है और दिस इज अनदर प्लांट. तो जो एल्गी है वो अपनी तरफ से दे रहा है नाइट्रोजन, और जो प्लांट है वो इसको दे रहा है फूड. तो इस तरह का जो एसोसिएशन होता है जिसमें कि दोनों प्रेजेंट होते हैं, एक दूसरे को फायदा दे रहे होते हैं, तो ऐसे करके एसोसिएशन जो होता है, दिस इज नोन एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन. नेक्स्ट वन इज क्रायोफाइट्स. क्रायो नाम से पता लग रहा है बहुत ही लो टेम्परेचर. ठीक है, लो टेम्परेचर, काफी लो टेम्परेचर, यानी जहां बर्फ जमती हो इतना लो टेम्परेचर पे जब प्रेजेंट होती हैं तो वो क्या कहलाते हैं? सब क्रायोफाइट्स कहलाते हैं. एल्गीज ग्रो इन द वेरी लो टेम्परेचर और द आइस आर नोन एज द क्रायोफाइट्स. ऐसे क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द क्रायोफाइट्स? ठीक है. देन एल्पाइन स्नो फील्ड्स, Arctic and Antarctic are covered by the algal layers. Watermelon snow, also called snow alga, pink snow, red snow or the blood snow, is a phenomenon caused by the Chlamydomonas nivalis. क्वेश्चन आता है, वाटरमेलन स्नो कैसे होती है? What is the reason of color in watermelon snow? What is pink snow? बर्फ है लेकिन आपको पिंक कलर की दिखाई देगी, रेड कलर की बर्फ दिखाई देगी, ब्लड रेड कलर की बर्फ दिखाई देगी. तो उसका रीजन क्या है? क्लेमाइडोमोनास निवेलिस जो है, इट इज अ स्पीशीज ऑफ द ग्रीन एल्गी कंटेनिंग a secondary red carotenoid pigment astaxanthin in addition to the chlorophyll, and it provides red color to the Chlamydomonas nivalis. ये नाम आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. देन एग्जांपल्स, अदर वन आर Chlamydomonas nivalis रेड कलर. जिन बच्चों ने एक बार भी एग्जाम्स दिए होंगे वो जानते हैं, क्वेश्चन ऐसा ही आता है, विच एल्गी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ द आइस, और उसमें आपको 4 एल्गीज के नाम दिए हुए होते हैं. सो क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, एकाइलोनीमा, क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस, ग्रीन कलर देता है, नाम है येलो पर देगा ग्रीन. देन स्कोटिनेला क्रायोफिला जो कि रेड कलर प्रोवाइड करेगा. ऐसे करके आपके पास लिस्ट है. स्कोटिला निवेलिस ब्लैक कलर प्रोवाइड करता है. ठीक, तो इस तरह से आपको मैं भी कलर कवर फोटोग्राफ्स भी दिखाऊंगी इसके, कि कैसे ये एल्गी दिखाई देती है. तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे फॉर्मीडियम है, ये आइस है सारी, पर ये ब्लू ग्रीन कलर की दिखाई देगी. जो क्लेमाइडोमोनास निवेलिस की मैंने आपको अभी बात की थी, तो ये रेड कलर के पैचेस यहाँ दिखाई देते हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं ब्लड गिर गया है, लेकिन वास्तव में वो क्या है? एल्गी है. इसी तरह से आइस में कभी कभी ब्राउन कलर दिखाई देता है, तो ये एक्लायोनीमा के कारण होता है. क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनेंसिस देखिए कैसे ग्रीन कलर प्रोवाइड कर रहा है आइस को. यूलोथ्रिक्स नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन कलर, एंड स्कोटिनेला निवेलिस जो है ये ब्लैक कलर की आइस दिखाई देती है हमको, लेकिन वास्तव में ये क्या होती हैं? ये फोटो जानबूझ करके लगाया गया है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, आपको कलर के साथ दिमाग में सेट कर लेने हैं इनके नाम. There are 4 questions. You can check your knowledge, और वापस जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं. इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे. सो प्रिपेयर वेल, गेट सेलेक्शंस.
and in the next video we will discuss about the ranges of thallus. तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कीजिए और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए।